हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और रादर वेयर इट इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ये होता कहाँ पे यूज। सो इसकी जो सबसे मुझे इजी एग्जाम्पल लगती है, जो बच्चों की समझ आती है, दैट इज़ दिवाली वाली लड़ियाँ होती हैं ना, लंबी लंबी ब्लिंकिंग लाइट्स। तो वहाँ पे क्या होता है, एक लड़ी होती है, उस पर थोड़ी थोड़ी दूरी पे बल्ब्स होते हैं। तो मान के चलते हैं ये हमारी दिवाली वाली लड़ी है। और ये लड़ी अगर आपने नोटिस किया हो तो इट फॉलोज अ रूल, और आप सभी वो रूल को फॉलो कर रहे होते हो जब आप उसको खरीदते हो। बिकॉज जैसे एक लड़ी ये है और एक ये वाली है और एक ये वाली है। मान के चलो एक लड़ी ऐसी है, कोई बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, कोई कहीं पे, है ना। यहाँ पे रूल नहीं फॉलो हो रहा है, यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है। तो व्हाट इज दैट रूल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? वो रूल क्या है कि इसमें जो ये गैप है फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर बल्ब, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला गैप है, वो इसमें भी उतना ही है। मान के चलो हमारे यहाँ पे जो गैप है वो 15 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे भी 15 मिलेगा, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15। थ्रू आउट द लाइट आपको 15 ही मिलेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 लग रहे हैं, यहाँ पे 15 लग रहे हैं, यहाँ पे 10 लग रहे हैं, यहाँ पे अगेन 5 लग रहे हैं। दिस इज द रूल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जब भी कोई चीज़ ये रूल फॉलो करती है ना, जो दो चीज़ों में गैप हमेशा, जो चीज़ें प्रोसीड कर रही हैं उनमें अगर गैप हमेशा सेम रहता है, तो ऐसी सीरीज़ को हम एपी सीरीज बोलते हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर से हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे किसी आदमी की तनख्वाह है 1000 रुपये, पहली बार उसको 1000 रुपया मिलेगा और नेक्स्ट साल उसकी हर बार डबल नहीं, 1000 बढ़ती जाएगी उसकी तनख्वाह। तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी, 2000, देन 3000, फोर्थ ईयर में 4000, और सो ऑन चलता जाएगा काम। अब जब हम इन दोनों में गैप देखें, इसमें फर्स्ट सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में क्या गैप है, 2000 माइनस 1000, दैट इज 1000। अगर इन दोनों में देखें तो भी 1000 है, अगर इन दोनों में देखें तो भी 1000 है। एंड यही रूल है, दिस इज द रूल। व्हाट इज दैट रूल? दैट डिफरेंस remains the same throughout। तो जो ये रूल फॉलो करेगा, ये वाला रूल, दैट सीरीज इज कॉल्ड एपी सीरीज। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एक सीरीज ले ली यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस एपी सीरीज? यस इट इज। यहाँ पे जो इसके बीच का और इसके बीच का डिफरेंस है 100 माइनस 50, दोनों के बीच का डिफरेंस 50 है। 150 और 100 के बीच का डिफरेंस भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, तो डिफरेंस इज सेम। तो ये एपी सीरीज तो है। यहाँ पे क्या नोट करने वाली बात है कि जो ये पहली रकम होती है ना, पहली टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं ए या A1, दूसरी को हम बोलते हैं A2, तीसरी को A3, चौथी को A4। ऐसे ही जो जिस नंबर पे टर्म होती है उसको हम उसके नीचे ये सुफिक्स लगा देते हैं, जितने नंबर पे भी होगी। A30 होगी, 30th टर्म होगी तो हम उसको A30 बोले, 50th टर्म होगी तो A50 बोले, एंड सो ऑन। यहाँ पे जैसे हमने अगर A यानी कि फर्स्ट टर्म बतानी हो तो कितनी है, 50।
हमको यहाँ पे डिफरेंस बताना हो, जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, उसको हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस कर देंगे। तो ये वाली कौन सी टर्म है, A2, इसमें से क्या माइनस करेंगे, A1, यानी 100 में से हमने 50 माइनस कर दिया एंड वी गेट 50, यानी हमारा जो T है वो कितना आ गया, 50। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में जो कॉमनली क्वेश्चन आता है तो वो आपको पूछते हैं कि ये आपको एक सीरीज़ हमने दे दी, तो इसका बताओ इसकी 30th टर्म कौन सी होगी, यानी E30 आपको निकालना होता है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले से पहले आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू गाइस कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, बना कैसे। तो इसी को हम जैसे अगर हम थोड़ा सा डीपली पढ़ें तो ये 50 को हम ऐसे लिखते हैं 50 + 0। 100 को कैसे लिख सकते हैं, 50 + 50। 150 को 50 में हमने क्या प्लस किया कि वो 150 बन जाए। 50 में क्या प्लस करेंगे कि 150 बन जाएगा 100। और 100 कैसे बनेगा, 2 × 50, 2 × 50 100 होता है। उसके बाद 200, दैट इज 50 + 150। 150 को 50 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 150 बन जाए, 3 के साथ, एंड दिस गोज ऑन। अब अगर आपको याद होगा तो ये थी A फर्स्ट, ये A सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे 4, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है। ट्राई टू सी द पैटर्न। अगर यहाँ पे 3 है तो उससे एक कम यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे उससे एक कम 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो उस पैटर्न के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा कि अगर हमने किसी nth टर्म को निकालना होगा तो वो क्या बनेगी, ये क्या आ रहा था, व्हाट वाज दिस, फर्स्ट टर्म, जिसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, A के साथ, प्लस ये वाला जो नंबर है दिस इज चेंजिंग। और कैसे चेंज हो रहा है, इससे एक कम, इससे एक कम। तो n से यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा, n से एक कम, और साथ में ये आ रहा है जो कि हमारा इन दोनों के बीच में का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। वो तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि A30th निकालो तो क्या होगा, A फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म हेयर, 50 प्लस n, व्हाट इज n हेयर, कितनी टर्म्स, 30 माइनस 1, व्हाट इज t हेयर, दैट इज 50। तो ये आ जाएगा 50 + 29 × 50 विच इज 29, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 45, 5 × 2 = 10, 14, 1450। तो ये बन जाएगा आपका 1500। तो आई होप इससे आपको बेसिक्स क्लियर हो गए हैं एक भी सीरीज़ के। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट से मेरा मतलब है जो एग्ज़ाम के POV से इम्पोर्टेंट है। तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ लीस्ट इम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में जो A है वो 10 दिया हुआ है और जो D है वो भी 10 दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट टर्म है दैट इज तो 10। अभी हमको नेक्स्ट टर्म निकालनी है। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि जनरल टर्म्स में हम लिखते कैसे हैं। फर्स्ट टर्म को हम A लिखते हैं, नेक्स्ट टर्म को हम A + D लिखते हैं, नेक्स्ट टर्म को A + 2D, नेक्स्ट को 3D, नेक्स्ट को 4D। क्या हो रहा है, ये A1 थी हमारी, ये A2, ये A3, A4, A5, ऐसे चलती जा रही है।
तो लास्ट में जब nth टर्म फाइंड करनी होगी वो हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 टू डी। यही फॉर्मूला हमने पहले देखा कैसे बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। आई होप दिस इज क्लियर। तो उसने बोला फर्स्ट फॉर्म 4 टर्म्स निकालो। a उसने दिया है 10, d भी उसने दिया है 10। तो आपका फर्स्ट टर्म तो क्लियर है, दैट इज 10। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस डी, दैट मीन्स 10 प्लस 10। थर्ड टर्म आ जाएगी आपकी 10 प्लस 2 इंटू 10। फोर्थ टर्म आ जाएगी आपकी 10 प्लस 3 इंटू 10। तो फर्स्ट टर्म आ गई 10, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म 40। तो यही उसने बोला था, वेरी सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें जो d 0 हो गया, यानी डिफरेंस है ही नहीं, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो जो a फर्स्ट टर्म होगी -2, सेकेंड टर्म भी वही होगी, थर्ड भी वही होगी, फोर्थ भी वही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू -3। तो क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 4 एंड d इक्वल्स टू -3। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, a देन a प्लस d देन a प्लस 2d देन a प्लस 3d। ये a फर्स्ट टर्म है, a सेकेंड, a 3, a 4। तो a कितना आ गया 4, a प्लस d यानी 4 प्लस ये -3। उसके बाद फिर a यानी कि 4 प्लस 2, d कितना है -3। नेक्स्ट अगेन 4 प्लस 3 इंटू -3, ये आ जाएगा 4e, ये आ जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस -1। दिस इज 4 प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6, दिस इज -2। 4 प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9, दिस -5। आई होप दिस इज क्लियर। तो आई होप ये वाला पार्ट हो जाएगा अभी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें आपको फर्स्ट टर्म यानी कि a लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, 3 1 -1 -3। फर्स्ट टर्म a विच इज 3 और डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, या फिर इसको भी इससे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। a2 माइनस a1, ये a2 होती है, ये a1 है, बताया था मैंने। तो a2 में इसे a1 निकाल दोगे, 1 -3, कॉमन डिफरेंस आ गया -2। तो इस एग्जाम्पल से आई थिंक ये पार्ट तो बहुत ईजी है। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, विच इज़ फोर्थ पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। अब वो पूछ रहा है कौन सी AP है, यानी इन सीरीज़ में से कौन सी सीरीज़ AP है। और साथ में पूछ रहा है अगर वो AP फॉर्म करती है, यानी कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती, तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ और उसकी इस पैटर्न में 3 और टर्म्स लिखो। और अगर आप फर्स्ट में देखें 2 4 8 16, 2 4 8 16, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज 2, इन दोनों में 4, इन दोनों में 8। डू यू थिंक दिस इज AP? नो, डिफरेंस तो सेम नहीं है, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट डज नॉट फॉर्म an AP।